सकते हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए, अमेरिका कोशिश इस टाइम कर रहा है कि पाकिस्तान को भी वो परसू करे, बट द प्रॉब्लम विद पाकिस्तान इज दैट पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में इतनी जल्दी नहीं जा सकता। ऑलरेडी 2012-13 में पाकिस्तान ने अमेरिका से ताल्लुकात को मध्यम करके चाइना के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का एक नया रिलेशनशिप बना लिया था 2012-2013 में। ये वही साल था जब अमेरिका जो था वो एक तरफ से कुर्बत बढ़ा रहा था, मोर इंपॉर्टेंटली भारत के साथ। तो 2012-13 से दोनों कंट्रीज की जो अलाइनमेंट है वो डिफरेंट हो चुकी है। अब क्या अमेरिका पाकिस्तान को रीअप्रोच कर रहा है? बिल्कुल अमेरिका पाकिस्तान को रीअप्रोच कर रहा है, लेकिन क्या पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में जाएगा? आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में जाएगा, बिकॉज चाइना का इन्फ्लुएंस पाकिस्तान में बहुत ज्यादा है और चाइना की जो पावर है वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे बैठी हुई है, तो पाकिस्तान इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकता। अगली बात यह है कि इस सारे मामले की सारे जियोपॉलिटिकल जो सिनेरियोज है वो ये है कि अमेरिका एक तरह से एक और सिनेरियो भी दे रहा है, अमेरिका एक तरह से एक और बात करने की कोशिश कर रहा है कि जब आने वाले दिनों में अगर भारत ने अमेरिका की सारी बातें ना मानी, अमेरिका के साथ भारत ना चला, तो फिर अमेरिका ये भी कर सकता है कि मालदीव, भूटान, नेपाल, इन छोटे छोटे कंट्रीज में भी अपना इन्फ्लुएंस लेकर आ सकता है। लेकिन मैं आपको बता चुका हूं कि साउथ एशिया में अगर कोई एक मुल्क चाइना को टक्कर देने की कैपेबिलिटी रख सकता है तो इट इज ओनली इंडिया। इट इज ओनली इंडिया। देयर इज नो अदर कंट्री इन साउथ एशिया या सेंट्रल एशिया जो चाइना की पावर को टक्कर दे सके। बल्कि इवन आई थिंक इन साउथ एशिया, अगर आप पूरे साउथ एशिया की बात करें तो जापान या इंडिया के अलावा कोई और चाइना का कंपटीशन नहीं कर सकता, या फिलीपींस को आप कह लीजिए, लेकिन ये 2-3 कंट्रीज के अलावा चाइना का जो है वो कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए अमेरिका ने उन एलाइज को चुना है जो नेचुरली अमेरिका की तरफ आ सकते हैं और नेचुरली वो चाइना के साथ एनिमीशिप में है। अगली बात आपको बताऊं, देखिए अगली बात यह है कि इस टाइम जो अमेरिका की जो अमेरिका की डोमेस्टिक पॉपुलेशन है वो बहुत एंटी चाइना रेटोरिक को लेकर चल रही है। देखिए 2015 से पहले CNN, BBC, फॉक्स न्यूज, जितने भी बड़े अमेरिका के चैनल्स हैं, उन सारे चैनल्स में जो है वो हमें टेररिज्म के खिलाफ, वॉर ऑन टेरर पे कवरेज मिलती थी। लेकिन 2015 से लेकर आज तक जो हमने स्टडी किया है, 90% जो न्यूज है वो रशिया और चाइना के बारे में, रशिया चाइना इंडिया, रशिया चाइना इंडिया, क्योंकि अमेरिका का नैरेटिव चेंज हो चुका है, अमेरिका का जो है वो इंटरेस्ट चेंज हो चुका है। अब अमेरिका के लिए टेररिज्म बड़ा मसला नहीं है, अमेरिका का इस टाइम सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो चाइना है और रशिया है। इसलिए अमेरिका जो है वो भारत को भी बीच में लाने की कोशिश कर रहा है ताकि जल्द से जल्द ये मामला सेटल हो, यूक्रेन रशिया वॉर खत्म हो और भारत की तरफ अमेरिका दोबारा से पिवट कर जाए। अगली बात आपको बताऊं, देखिए अभी भारत के पास कौन कौन सी चॉइसेस हैं वो मैं आपको बताता हूं। देखिए अभी इस टाइम भारत के पास जो चॉइसेस हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट चॉइस ये है भारत के लिए कि भारत अपने आप को बेनिफिट ले अमेरिका से भी और चाइना से भी। लेकिन मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, भारत और चाइना का जो प्रॉब्लम है ये प्रॉब्लम इतना जल्दी हल हो नहीं सकता। उसकी वजह यह है कि चाइना जितना ज्यादा पावरफुल होगा, भारत अपने आप को उतना ज्यादा इनसिक्योर फील करेगा। हिस्टोरिकली भारत और चाइना के जो मामलात हैं स्ट्रेटेजिकली और पॉलिटिकली वो बड़े टेंस रहे हैं और भारत चाइना पे ट्रस्ट नहीं करता अनफॉर्चुनेटली, और चाइना भी भारत पे उसका ट्रस्ट नहीं करता। उसकी बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान के भी चाइना ने हेल्प की है। 6 से 10 मई का जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था तो भारत और ज्यादा कॉशियस हो चुका है और भारत में एक नई थिंकिंग आ गई है कि पाकिस्तान और चाइना का जो फ्रंट है ये 2 फ्रंट नहीं है, ये एक मल्टी फ्रंट है और ये एक सिंगल फ्रंट है जो दोनों ममालिक मिलकर इंडिया के खिलाफ यूज कर सकते हैं आने वाली वॉर में। तो ये मेंटालिटी भी भारत की स्टैब्लिशमेंट में है, जिसकी वजह से वो अमेरिका पे भी आज भी रिलाई करने के बारे में बात करते हैं। और भारत के अंदर भी जो है वो इस टाइम 2 कैंप्स हैं। एक कैंप कहता है कि ठीक है हम चाइना के साथ ताल्लुकात को बेहतर करेंगे, दूसरा कैंप ये कहता है कि ठीक है चाइना के साथ ताल्लुकात को आप बेहतर करें, डजंट मैटर, लेकिन अमेरिका के ताल्लुकात को मत खराब करें, बिकॉज अमेरिका एट द एंड ऑफ द डे आपका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। अगली आपको बात बताऊंगा, देखिए अगली बात यह है कि डिस्पाइट मोदी साहब शी जिनपिंग साहब के साथ गले मिले, उनसे खुश हुए, उनकी वाइफ से उन्होंने हाथ मिलाया, सब चीजें बहुत अच्छी हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे जो बॉर्डर डिस्प्यूट है लद्दाख पे, अक्साई चैन पे, लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल पे, हिमालयाज पे, 7 सिस्टर स्टेट्स पे, इन सारे मामलात की है वो बेसिकली बॉर्डर डिस्प्यूट है। और बॉर्डर डिस्प्यूट एक ऐसा मसला है जो आज भी भारत चाइना की टॉक्स में है और चाइना उस चीज को यूज करके पाकिस्तान का साथ देके भारत के अगेंस्ट उसको काउंटर वेट करता है। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि ये बॉर्डर डिस्प्यूट का मसला जो है वो बॉर्डर वॉर का मसला, ये बॉर्डर के जो मामलात हैं भारत और चाइना के दरमियान, ये आज भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अमेरिका इस चीज को भी यूज कर सकता है। लेकिन फिलहाल क्वाड की जो मीटिंग है उसमें अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जाने से इनकार कर दिया, बट लेट्स सी आने वाले दिनों में क्या हो सकता है। अगला इंपॉर्टेंट बात बताओ, देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब बड़े अनप्रिडिक्टेबल आदमी हैं, उनके दिमाग में जो चल रहा होता है किसी को कुछ नहीं पता। आपको याद होगा जब ईरान और इस्राइल की जंग हो रही थी, डोनाल्ड ट्रंप साहब ने कहा कि हम 1 हफ्ते तक ईरान पे अटैक नहीं करेंगे। 2 दिन बाद अमेरिका के B-52 बॉम्बर्स ने ईरान की जो फोर्डो, इस्फहान और नताज थी उनको फारिग कर दिया। इसका मतलब है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कहते हैं वो उसके उल्टा ही सोचते हैं, या वो बताते नहीं है कि वो क्या सोच रहे हैं। वो कहते सब कुछ है लेकिन करते वही है जो उनको करना है। हो सकता है डोनाल्ड ट्रंप साहब इस टाइम सिग्नलिंग दे रहे हो, लेकिन नवंबर जब
जब आएगा तब देखा जाएगा। आई पर्सनली थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप साहब कोशिश कर रहे हैं कि मोदी साहब जो है वो कहीं ना कहीं अमेरिका की बातों को मान लें, अमेरिका के साथ दोबारा से रीअप्रोच करें, ताकि आने वाले कुछ दिनों में अमेरिका जो है वो इस चीज को डिसाइड कर ले कि वो भारत में आके ये सारी बातें कर सकता है। बट एट द एंड ऑफ द डे ब्रेकिंग न्यूज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो नवंबर में जो मीटिंग है बहुत इंपॉर्टेंट क्वाड की, वो मीटिंग अटेंड करने नहीं आ रहे, वो मीटिंग अटेंड करने जो है वो भारत नहीं आ रहे। हो सकता है कि मार्को रूबियो आए, हो सकता है उनकी जगह कोई और आए, लेकिन एज ऑफ नाउ ब्रेकिंग न्यूज इज दैट मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज